बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज जो है मैं बात करूंगा आधे मुआशरे में बल्कि आधी दुनिया जो है इस मर्ज़ का शिकार है, हाई ब्लड प्रेशर का। और हाई ब्लड प्रेशर जो है जैसे तिब में बुलंद फ़िशार खून भी कहा जाता है। इसकी बहुत सारी मेडिसिन जो है वो मार्केट में बिक रही हैं, होम्योपैथिक में है, एलोपैथिक में है और इसके अलावा जो है अपना हर्बल में भी है। हर्बल में सिप्राउन के नाम से, फ़िशारुद्दम के नाम से, फ़िशारीन के नाम से इसकी मेडिसिन मार्केट में मौजूद है। और इसी तरह होम्योपैथिक में रावुल्फिया को ख़ुसूसी अहमियत है। और रावुल्फिया जो है वो छोटी चंदन कहलाती है। छोटी चंदन इसरोल ही जो है वो एलोपैथिक में भी इस्तेमाल होती है और होम्योपैथिक में भी और हर्बल में भी इसरोल ही इस्तेमाल होती है, लेकिन नाम ज़रा मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। केमिकल नाम कुछ और है, किसी का कुछ और है। अच्छा, मैं ब्लड प्रेशर के हवाले से मिसाल यूँ दे रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसका कोई पता नहीं चलता कब ये शूट हो जाए। मेडिसिन लेते लेते ही हाई हो जाता है, एंजाइटी लेने से भी हाई हो जाता है, डिप्रेशन से भी हाई हो जाता है और कभी इंसान को गुस्सा आ जाए तो भी हाई हो जाता है। सुबह सुबह उठ के मियाँ बीवी की अगर थोड़ी थोड़ी लड़ाई हो जाए तो भी बीपी हाई हो जाता है, फिर दोनों का ही हाई हो जाता है। मरीज़ एक होता है बीपी का, है ना। तो इस बीपी की वजह से, मैं बीपी का इलाज नहीं बता रहा, इस बीपी की वजह से क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है कि अमूमन जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनकी गर्दन का ये पीछे वाला हिस्सा, इसमें एक तनाव और खिंचाव सा रहता है। यानी अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो ये दो थंब जो हैं आपकी गर्दन के पीछे जब लगेंगे तो चीख निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ से ही आपका जो सर्कुलेट निज़ाम है ब्लड का वो गुज़र रहा होता है। और असाब का भी गहरा ताल्लुक़ जो है वो आपके पिछले असाब से है, यानी पीछे गर्दन वाले जो असाब हैं और ये अपने शानों वाले जो असाब हैं ये ज़्यादा मुतासिर होते हैं। एक चीज़ तो ये। दूसरा, इससे क्या होता है, जिस्म में खिंचाव रहना, जिस्म में दर्द रहना, जिस्म में वीकनेस का होना, इसके साथ साथ पट्ठों का खिंचाव और पट्ठों का दर्द। अचानक जो है वो वीकनेस का महसूस होना, अचानक ऐसा महसूस हो कि बहुत सारी कमज़ोरी हो गई है। तो और इसका ताल्लुक़ मैदे की गैसेस के साथ भी है। अमूमन एलोपैथिक में इसके हवाले से आपको पता है B12 इंजेक्शन दिए जाते हैं, जैसा कि मेथिकोपाल, कोरामिन, न्यूरामिन, यानी B12 कम्बिनेशन जो है उनका इस्तेमाल कराया जाता है कुछ अर्सा। तो उससे क्या होता है कि फिर से आहिस्ता आहिस्ता असाबी जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाती है। उसकी बुनियादी वजह है, कमज़ोरी होती इसलिए है कि जब इसमें जो भी मेडिसिन खाई जाती है वो लाइसिक्स या लेज़ोराइड टाइप की होती हैं, जिनकी वजह से आपको यूरिन ज़्यादा पास हो। जब यूरिन ज़्यादा पास होता है तो बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो अमूमन यही किया जाता है, एमरजेंसी में भी यही किया जाता है कि आपका बीपी जो है वो नॉर्मल करने का इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं। तो इसकी वजह से भी आपको जो है वो गुर्दों में वीकनेस आ जाती है। इसके अलावा फिर जब असाबी कमज़ोरी हद से बढ़ जाए तो फिर फालिज, पैरालाइज़ होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। पैरालाइज़ होने के ख़तरात, लकवे के, आजकल तो वैसी सर्दी है, इसके इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाते हैं और इसके साथ साथ कार्डिक अटैक के भी इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो करना यूँ है कि ये मर्ज़ तो है, इसके साथ कंप्रोमाइज़ करना है और ये दुनिया में इसकी दवाइयाँ चल रही हैं। असाबी कमज़ोरी के बायस फिर जो ख़तरात होते हैं लाहक, उसमें फालिज है, लकवा है, ठीक है, इसके साथ साथ कार्डिक अटैक होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं और इसके साथ साथ और भी दीगर मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। तो एंजाइटी और डिप्रेशन तो अपनी जगह है। तो अब ख़ुद को महफूज रखने के लिए जो है, इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए जो बेहतरीन चीज़ है, हर्बल में जो हम एज ए टॉनिक या मस्कुलर वीकनेस और नर्वस वीकनेस के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करवा सकते हैं, उनमें जी हमारे पास ये नुस्खा है, ये नोट कर लें। और ये शुगर के पेशेंट भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे असाबी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, इसके साथ साथ गर्दन के पीछे का दर्द, मसल्स पेन, इस तरह की जो अलामतें हैं वो ठीक हो जाएंगी और ये आपके मैदे में सही तरह से हज़म भी होगी
और ये एज ए टॉनिक है, नर्वस और मस्कुलर टॉनिक है, लेकिन उन लोगों के लिए जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या हाई ब्लड प्रेशर से जो अचानक जो होने वाले जो अमराज हैं, हादसाती अमराज जिनमें अटैक का होना, फालिज का होना, लकवा का होना, इस तरह के जो ख़तरात होते हैं उनसे भी आपको काफ़ी हद तक, कदरे हद तक जो है ये महफूज रखेगा। तो जी नुस्खा नोट कर लें। नुस्खा जो है वो ये है कि जी हमने इसमें सबसे पहले इस्तेमाल करना है, इसे कहते हैं पिपला, पिपली और फलफल दराज भी कहा जाता है, ठीक है। और तिब में इसे कहा जाता है कि अगर इसको सोने के मुशाबा भी अगर इसके फ़वाइद देखे जाएँ तो ज़्यादा है, यानी ये आपके जिस्म को और हड्डियों को, जो हड्डियों के अंदर सर्कुलेशन चल रही होती है उसको ठीक करता है, ठीक है। और आपका नर्वस सिस्टम भी काफ़ी हद तक बेहतर रहता है। अमूमन हाई बीपी के जो पेशेंट होते हैं उनका मैदा जो होता है उसमें तेज़ाबियत, गैस्ट्रिक, इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, और ख़ासकर धड़कन का बढ़ जाना, धड़कन कम होना, इसकी अलामत के लिए इलायची, छोटी इलायची बेहतरीन चीज़ है, ठीक है जी। हमने फलफल दराज ले ली, छोटी इलायची ले ली, फिर जी हम इसमें लेंगे सौंठ। सौंठ का आपको पता ही है कि सौंठ जो है वो पेट के लिए इंतहाई मुफीद है, जो पेट से गैसेस उठती हैं उनके लिए भी अच्छी है, और मसल्स की पेन के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इसके साथ हम लेंगे अजवाइन देसी। अजवाइन देसी जो है एक तो खाने को हज़म करती है, मसालों में भी इस्तेमाल की जाती है, खाने को अच्छी तरह से हज़म करती है, और जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ख़त्म करती है, और कहीं आर्टरीज़ अगर ब्लॉक हो तो उनको खोलती है, और ख़ुसूसन यूँ कहा जाए कि जो वेन्स और वरीदों के अंदर जो गैसेस होती हैं या जिनका प्रेशर होता है उनको खारिज करती है। फिर लेंगे हम सौंफ। चूँकि अजवाइन थोड़ी सी गर्म है तो इसलिए इसकी तासीर जो है वो सौंफ और छोटी इलायची जो है उसको बैलेंस में रखती है जी। फिर हम इसके साथ लेंगे सूरनजान शीरी। सूरनजान शीरी आपके तमाम तरह के दर्द को भी ख़त्म करता है, और इसके साथ साथ गुर्दों के लिए भी इंतहाई मुफीद है, और जिस्म में हड्डियों के दर्दों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। तो ये एक कम्बिनेशन है बेहतरीन, और टॉनिक के तौर पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हाई बीपी के जितने भी पेशेंट हैं उनको चावल, बड़ा गोश्त, अंडा, उनको पता होता है हमने ये चीज़ खाई तो इससे बीपी शूट होगा, उन चीज़ों से ज़रा परहेज़ रखें, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। अल्लाह निगहबान।